जो मुस्लिम लोग की सोर्स मुस्लिम अब दो टाइप के हैं, द प्राइमरी सोर्सेज, द सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ है कुरान, सुन्ना, इजमा और क्यास। तो प्राइमरी सोर्स अकॉर्डिंग टू शिया लॉ है कुरान, ट्रेडिशन जो मोहम्मद की फैमिली यूज करती थी, प्रोफेट की फैमिली, इजमा जो इमाम इमाम कंफर्म करते हैं, और रीजन अकलियत। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है लोकल कस्टम, जुडिशल डिसीजन एंड स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं प्राइमरी सोर्स की अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ। सबसे पहले कुरान। कुरान इज ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड कुरा, जिसका मतलब है द रीडिंग और दैट विच ऑट टू बी रीड, जिसको पढ़ा जाना है। इट बिलीव द कुरान इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन है, और ये रिवेल तो प्रोफेट मोहम्मद को रिवेल की गई थी फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। फीचर्स ऑफ कुरान एज सोर्स ऑफ लॉ। सबसे पहले डिवाइन ओरिजिन, जो वर्ड और होली बुक, कुरान होली बुक है, और इसके जो वर्ड्स और वर्सेज हैं वे अलमाइटी गॉड ने, अल्लाह ने लिखे, अल्लाह ने बोले थे, और ये नॉट बाय एनी ह्यूमन बींग्स, और किसी और ने नहीं बोले थे। ये प्रोफेट सिंपली अटर्ड द दिस वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। फिर मोहम्मद ने भी अल्लाह के बिहाफ ऑफ गॉड इसने बताए थे। सबसे पहले फर्स्ट सोर्स है कुरान इज फर्स्ट एंड फंडामेंटल सोर्स ऑफ इस्लाम इन पॉइंट ऑफ टाइम। द प्रोफेट मुस्लिम रिलीजन वाज born with the world of Quran. तो सेकेंड स्ट्रक्चर, कुरान का स्ट्रक्चर। कुरान फॉर्म ऑफ वर्सेस में हुए हैं जिन्हें आयत कहते हैं। तो कुरान में 6237 आयत हैं और 114 चैप्टर्स हैं। मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी। कुरान इज मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी। रिलीजन, law and morality are the same place mixed in such a manner that it is difficult to separate them. Unchangeable. The words of Quran are words of God. जो वर्ड्स कुरान के शब्द हैं वो अल्लाह के बोले हुए हैं, वर्ड्स ऑफ गॉड हैं, इसलिए ये अनचेंजेबल सोर्स है मुस्लिम लोगों के लिए। इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ कुरान। कुरान इज सच ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ विच केम डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। ये प्रॉफिट को दी गई थी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए अर्बन सोसाइटी ऑफ द डेट टाइम, उस अर्बन सोसाइटी के लिए उस समय के लिए। सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है सुन्ना और अहीज। ऑल द प्रीचिंग एंड द प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट। जो प्रीचिंग और प्रैक्टिस थी जो उस कुरान में नहीं है वो सुन्ना कहलाती हैं। जो क्या प्रोफेट मोहम्मद ने क्या बोला, क्या किया, और साइलेंस में क्या कर रहे थे, ये सारी चीज़ें सुन्ना कहलाती हैं। ये पार्ट ऑफ ट्रेडिशन रही है मुस्लिम लोग के लिए। ये इसको भी सोर्स ऑफ मुस्लिम लोग माना जाता है। इसमें 3 तरह के, सुन्नत अल-क़ौल, सुन्नत अल-फ़िअल, सुन्नत अल-तक़रीर। तो जो चीज़ सुन्नत अल-क़ौल मतलब वर्ड स्पोकन, सुन्नत अल-फ़िअल कंडक्ट जो किया, और सुन्नत अल-तक़रीर साइलेंस में जो किया। नंबर 3 सोर्स ऑफ है इजमा और एनमीनियस डिसीजन ऑफ जूरिस्ट, मतलब जो जूरिस्ट जो में है उसमें आपसी रजामंदी में जो डिसीजन लेते हैं। Muslim community made a consensus that the words of Muslim jurists until run the religion after the prophet, कि जो मुस्लिम जूरिस्ट के वर्ड होंगे वे प्रोफेट मोहम्मद के बाद एज ए लोग काम करेंगे, जो बेस होंगे कुरान, सुन्ना एंड हदीस में। विल बी अटेंडेड बाय द मुजाहिद्स, जो जिन में जूरिस्ट जिन्हें नॉलेज होगी इस्लाम की। इजमा
जो था जूरिस्ट की जो रजामंदी के साथ जो वो दिया जाएगा उसे इजमा कहते हैं। इजमा मीन्स एग्रीमेंट ऑफ मुस्लिम जूरिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एज or particular question of law. In other words, it consists of jurist opinion. There are three kinds of ijma: ijma of companions, ijma of jurists, और ijma of the people of masses. सबसे पहले ijma of companions, prevailing view among the foremost companies has the utmost authority and could not overturn or जो प्रोफेट के साथ के लोग थे उन्होंने जो वो दिए डिसीजन उनके पास utmost होती थी, उनको ही इजमा ऑफ कंपेनियंस कहते हैं जो साथ में थे। इजमा ऑफ जूरिस्ट वो हैं जो जूरिस्ट हैं इस टाइम अदर दैन कंपेनियन जिन्होंने अननेमिस डिसीजन एक साथ वो जामंदी के साथ समझती है, इन्हें इजमा ऑफ जूरिस्ट कहा जाता है। टाइम के इजमा ऑफ पीपल ऑफ मासेस में है ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी जो पीपल जिस चीज़ पर राजी हैं इसे इजमा ऑफ पीपल कहते हैं। इसकी वैल्यू कम है इजमा ऑफ जूरिस्ट और इजमा ऑफ कंपेनियंस के मुकाबले। चौथा प्राइमरी सोर्स है क्यास। प्राइमरी सोर्स है क्यास। क्यास का मतलब है ओरिजिन ऑफ द वर्ड क्यास मींस द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कैस विच मीन बीट टुगेदर, मतलब साथ में। इसका एक सौ मतलब है मेजरमेंट, अकॉर्ड और इक्वालिटी। It was used to establish an analogy between set to similar materials in situation where Quran, Sunnah और इज्मा, इन सिचुएशन में कुरान, सुन्ना और इज्मा प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाते, उन चीज़ों में इसमें एनालॉजी अप्लाई करके क्यास फॉलो किया जाता है। मतलब क्यास का मतलब ये होता है एनालॉजिकल डिस्कशन। इस मेथड को में एक्सटेंशन लीगल प्रोविजन को यूज करके ही नए रूल बनाए जाते हैं कि मतलब पहले अगर इस टाइम पे ये चीज़ हुई थी उस समय तो इस समय ये चीज़ हो सकती है, तो क्या उस चीज़ को कहते हैं एनालॉजिकल डिस्कशन को। अब बता जाते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सबसे पहले लेगिलाइजेशन मतलब कानून बनाना। पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया तो वो भी उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया गया या स्टेट लेवल अथॉरिटी द्वारा कोई कानून बनाया गया तो लॉ इज अनकोडिफाइड इन इंडिया, मतलब कोडिफाइड नहीं है, तो पार्लियामेंट कोई भी कानून उस चीज़ में पास कर सकती है। तो मुस्लिम कम्युनिटी की सहूलियत के लिए जो मैरिज और सक्सेशन और इनहेरिटेंस का इशू है वो गवर्नमेंट के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ सैयद एप्लीकेशन 1997 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1930 कवर द डिवोर्स को कवर करता है। सेकेंड है जुडिशियल डिसीजन, जो जुडिशरी डिसीजन देती है वे भी एक कानून के रूप में फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि अभी 3 तलाक के ऊपर दिया है तो वो भी फॉलो किया जाता है। फिर कस्टम्स हैं, तीसरा वो है कस्टम आर एसेंशियली इंडियन प्रैक्टिस अदर ओवर एक्सटेंशन ड्यूरेशन। कस्टम ये चीज़ें हैं जो एक कम्युनिटी के द्वारा कई सालों से चीज़ें की जा रही हैं और वे एक तरह से लॉ बन चुकी हैं, तो वह कस्टम है, तो उनका यूज ही किया जाता है। तो अब कस्टम के लिए अब मुसलमानों में कस्टम के लिए 3-4 क्राइटेरिया है। सबसे पहले रेगुलर रेपिटेशन, मतलब कस्टम लगातार होना चाहिए कि नोटिसबली रिपीटेड होना चाहिए कि हो ही जा रहा है। किसी की शादी में ये लाल कपड़े पहने जा रहे हैं तो वो कई जनरेशन से पहने ही जा रहे हैं, तो ये रेगुलर रेपिटेशन कस्टम के लिए जरूरी है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये यूनिवर्सल अब फॉलो होना चाहिए कि लाल कपड़े पहने जा रहे हैं और ये एक नियम सा बन चुका है हर जगह। कहीं सऊदी अरब में भी शादी हो रही तो वहाँ पे लाल है, यहाँ पे भी लाल है, इस तरह ये सफ़ेद है ऐसा। इस्लामिक टेक्स्ट में इसके बारे में कुछ वो नहीं होना चाहिए कि कुछ गलत हो, कि जैसे कुरान और सुन्ना में कुछ इस चीज़ को वो नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए कि कुरान में ये लिख रखा है लेकिन तुम ये फॉलो करते हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा टेम्पलर एविडेंस,
एज इज नॉट ए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, मतलब स्ट्रिक्ट एज कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है कि सर 20,000 साल से ही होता है चाहिए, 400 साल से ही होना चाहिए, वो नहीं है। कस्टम दोज नर्सरी हैव टू बी एशियन, वैलिड होने के लिए कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई एज ज़्यादा मैटर नहीं करती।